हेलो नमस्कार मित्रों साथियों। आज हम 67वीं बीपीएससी के लिए टॉपिक नंबर 8 का होमवर्क करने वाले हैं, जो कि जीएस मास्टर सर के द्वारा दिया गया है। तो आप यदि हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर आप होमवर्क को रिवीजन कर सकते हैं। यह होमवर्क इन्वायरमेंट से है और पेज नंबर 9 है, जो ओजोन परत से है। तो चलिए देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण एवं प्रदूषण। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? तो यह समताप मंडल में होता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यह 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो की खोज किसने किया था? यह GW केंट मूर ने किया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था? तो ओजोन छिद्र की खोज किया था ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो यह जो है CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 आदि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो यह एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार के प्रवेश करते हैं? तो यह जो है मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री ने किया था। पराऑक्सीडेटिव नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो यह द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो यह सुपोषण में वृद्धि करते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करते हैं? तो यह लेड होता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह मृदा का pH मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस होता है। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन
समानता मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये समानता हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह स्वस्थानीय जैवोपचार कहलाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह स्थानीय जैवोपचार कहते हैं। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो यह फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषक एवं दुष्प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड से स्वास्थ्य संबंधित रोग होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्याएं होती है। धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है। सीसा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथाइलोग्लोबिनिया रोग होता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में से कौन सी गैस निकलती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? तो यह पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है कूड़े कचरों को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो यह हाइड्रोजन है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के अच्छे प्रदूषक संकेतक होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो उसमें प्रदूषण होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर होता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो यह सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो यह आर्सेनिक तथा फ्लोराइड होते हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो यह न्यूमोकोनियासिस होता है। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फास्फेट की अधिकता होती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने की जोखिम रहता है? तो एक कपड़ा उद्योग में होता है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? तो यह पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो यह जलकुंभी होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रियता फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है।
जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? क्या पराबैंगनी विकिरण से होता है। वायु प्रदूषक एवं प्रभावित अंग, एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, शीशा से मस्तिष्क होता है, पारा से उदर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं होता है। तो इस प्रकार इन्वायरमेंटल का होमवर्क कंप्लीट हुआ।